आपका नाम जी? मेरा नाम प्रधान अजीत सिंह है। प्रधान जी, क्या लगता है अब की बार है आदर्श गांव सुई के अंदर अभी पहले तो ये झलक आपने फर्स्ट हमारे गांव की देखी है, जो कि पूरा गांव भारी तादाद में 36 जात यानी कि जो मोटरसाइकिलें के काफिले से जो स्वागत किया है, भारी संख्या में जो उमड़कर लोग आए, ये सभी गांव वासियों ने कपूर वाल्मीकि के स्वागत के लिए, स्वागत के साथ पूरा वोट बैंक भी कोई कमी नहीं है हमारे गांव में, पूरा इसको कमल का फूल खिलाने के लिए जो वोट पूरा वोट हम अच्छी तरीके से 5 अक्टूबर को वोटों का भुगतान कराएंगे। और कपूर वाल्मीकि को मेरा ये वादा नहीं, ये सत्य वचन कह रहा हूं मैं, सुई गांव से बहुत बड़ी जीत 70% हमारे गांव का वोट कपूर वाल्मीकि का जाएगा, इसमें कोई मैं दो राय नहीं रख रहा। ऐसी क्या खास बात है कपूर वाल्मीकि एक सीधा साधा है और कोई अभी चालाकी इसके अंदर हमें कुछ लगती नहीं। नगर पालिका का पहले चेयरमैन रहा है, 3 वर्ष पार्षद बना है नगर पालिका का, इसकी कोई शिकायत नहीं। और जब नगर पालिका का ये यानी कि चेयरमैन रहा, तब भी गांव के अंदर इसकी कोई अगर शिकायत होती, हमने सुना है बोआनी खेड़ा गांव आज इसके साथ 90% है, जो कि बहुत बड़ी एक अहमियत रखता है। जिस गांव के 20,000 19,000 वोट हैं, आज वहाँ 90% इसकी वोटिंग होती है। तो आप लगा लो कोई भी ये कहीं भी इसके साथ जो भी प्रतिद्वंदी कहीं नहीं ठहरता। इसकी एक तरफा जीत है बोआनी खेड़ा में लोगों के बीच में। ये बोआनी खेड़ा से ही जो पूरी जो बोआनी खेड़ा के चारों तरफ गांव हैं, बलियाली है, सुई है, प्रेमनगर है, जाटू लोहारी है, पुर है, शिवाड़ा है, अलगपुरा है, ये जितने गांव जो नजदीक के हैं ना, बरसी है, जित्ता खेड़ी है, जो भी गांव है, पपोसा है, जमालपुर है, सभी गांव में आज भी इनके भारी तादाद में लोग उमड़ सुमड़ के आ रहे हैं जो इनको वोट देने के लिए और बीजेपी सरकार बनाने के लिए सभी लोग उतावले हैं। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में लोग यानी कि वोटिंग का, हमारे गांव की तो सुई गांव में जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि कितनी तादाद में लोग आए हैं, और वह 5 अक्टूबर को भारी संख्या में हम इनका वोटिंग करेंगे और हमारे गांव से भारी संख्या में वोट देकर जिताकर इनको भेजेंगे। और एमएलए ये बन चुके हैं हमारे गांव की तरफ से। तो जी सबसे बड़ा मुद्दा है खरक कलंगा, नुका है खरक कलंगा जिसका भी साथ दे दे उसका बेड़ा पार हो जाए, यो क्या मुद्दा है? ये खरक कलंगे से तो बोआनी खेड़ा एक प्रॉपर गांव है, इसके 20,000 वोट हैं, दोनों गांव के बराबर हैं, ये लोग गलत है। लेकिन खरक कलंगा तो खरक कलंगा पहले भी 10 साल 20 नवंबर को वोट दिए हैं या हमने भी दिए हैं, ये कोई डिवाइडेशन की बातें हैं। खरक कलंगा का भी ये बेटा है, वो पहला भी यानी कि हमने पहला यानी कि बहुत ज्यादा वोट दिए दिसंबर को, वोटों से जिता कर भेजा। इस प्रकार का डिवाइडेशन का कोई वो मतलब नहीं है। खरक कलंगा भी इसको भारी मतों से जिता कर यानी कि वादा कर रहा है, और अभी ये कलंगा सह कलंगा होता है वहां जा रहे हैं, तो इसको यानी कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी वोट खरक में है, कलंगा में लगा लो, चांग में लगा लो, सुई में लगा लो, बलियाड़ी में। बलियाड़ी हमारे साथ में 12,000 का बड़ा गांव है बलियाली, जिसके अंदर भारी परसेंटेज में बलियाड़ी के अंदर इनके वोट हैं। कोई भी जाके देख सकता है, बलियाड़ी के अंदर एक तरफा जीत है इसकी बलियाड़ी में। जो विपक्ष ने उतारा प्रदीप नरवाल जी, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, प्रदीप नरवाल एक नया व्यक्ति है, उसकी जान पहचान नहीं है, और नया जो भी आया है उसकी पहचान नहीं है। जो भी कांग्रेस ने उसने टिकट दिया है, कोई भी सोच के दिया, मैं किसी पार्टी का मैं वो नहीं करता, वो भी एक कांग्रेस ने एक अच्छा लड़का सोचा है, उसको दिया होगा वोट, लेकिन वो उनका काम है मेहनत करना। लेकिन हमारा काम है बीजेपी के हम कार्यकर्ता होते हुए हमको भारी बहुमत से कपूर वाल्मीकि को एमएलए हमारी तरफ से बन चुके हैं, इसको वोट देना और इसको आगे बढ़ाना। कपूर और जो भी कांग्रेस है, हम कांग्रेस की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो नीति हमारे गांव में अगर है, ये मैं आपको पक्के तौर पर कह रहा हूँ, 10 साल के अंदर देश 10 साल में हमारे एमएलए थे, वो मेरे साथी है, छोटा भाई है, उसी को मैंने आगे बढ़ाया था, रामकिशन फौजी को, हमारा यानी कि जो इसको यहाँ पहले ले आया ना, जो तो रामकिशन फौजी को बनाने वाला मैं हूँ। स्पीच हमारा, वोट हमारा, पैसा हमारा, गाड़ी हमारी, ऑफिस हमारा, तो वो हमारा छोटा भाई है, उसको टिकट नहीं मिली, वो अलग चीज है। लेकिन 10 साल उछले, 10 साल में हमारे गांव से एकदम सत्य बोलो, 10 साल में 10 लड़के लगे,
1 साल का एक बाटा आता है। और आज हमारे गांव में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सर्वे कर सकते हो, सुई गांव के पक्के तौर पर डी ग्रुप अदरवाइज और कास्ट जो भी है, सभी में 150 व्यक्ति नौकरी लगे हैं 10 साल। इसका डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और मैं ज्यादा नहीं कहती, इस सरकार का एनजीटी, मेरी सिस्टर है निराणा समालका में ब्याह रखी है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, हमने कमाल मान्या है उसका। यानी कि उन्होंने एनजीटी कर रखा था, वो लेक्चरर लगी मैट्रिक में, सत्य बोल रहा हूं। और 75,000 स्टार्टिंग तनख्वाह, उनकी बड़ी लड़की 11वीं पढ़ती है। तो इससे इस सरकार ने जो टीचरों को हर साइड से जो बिना खर्ची, पहले एमएलए की सिफारिश से नौकरी मिलती थी, इस सरकार की सबसे अच्छा एजेंडा ट्रांसफर पॉलिसी, सर्विस पॉलिसी। विपक्ष बोल रहा है जिसको जितनी योग्यता होती है उसको वैसी नौकरी नहीं मिली, इसका क्या कारण है? देखो, अगर डी ग्रुप के कहते हैं, बीए लड़के हैं, एमए लड़के हैं, एक बेरोजगारी, हमारे देश की स्ट्रेंथ कितनी है? 144 करोड़। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देखो जॉब कितनी है। हमें स्वयं अपने कार्य, औद्योगिक धंधे, कृषि कार्य में कोई भी अपना कार्य करना पड़ेगा। नौकरी तो किसी को नौकरी कितनी है? हरियाणा में 2 या 3 लाख, हरियाणा की लगभग 3 करोड़ जनसंख्या है। आप कहां से नौकरी दोगे? नौकरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, कार्य स्वयं करना पड़ेगा। कोई भी हथकरघा उद्योग है, कोई भी है, आज से काम करने का कर्म करना पड़ेगा। नौकरी के पीछे भागोगे तो भूखे मरोगे। लेकिन फिर भी ये सरकार ने नौकरी जो दी है, मैं इस सरकार का बड़ा धन्यवाद दूं। लेकिन बिना पर्ची, बिना खर्ची, ये सत्य है। एमएलए की कोई सिफारिश नहीं, ये सबसे बड़ा लगा। पहले एमएलए को जाके कहते, पहले पैसे लेते तो नौकरी में, पहले ऐसे होता बुआड़ी खेड़े एमएलए, जिसको नौकरी लगी सोने की माला, अंगूठी, ये इस प्रकार के सौदे चले हैं। सत्य बता रहा हूं, ऐसा था। मैं उनके ऊपर कोई लाछा नहीं लगा, नॉमिनेट में कर रहा नहीं। लेकिन जिनको बना पैसे नौकरी लगाया, बुआड़ी खेड़े में सोने की अंगूठी पहनाई और सोने की चैन। लेकिन इस सरकार में आप 150 के पास जाके देखो, उनको सपने में नहीं पता। उन्होंने फार्म भरा, इंटेलिजेंट बेस पे होशियार थे, उनको सर्विस मिली। तो क्या लगता है आपकी बार सत्ता में कौन सी सरकार आएगी? सत्ता में तो देखो, जो मुख्यमंत्री जो बदला है, ये भी मैं एक साफ गोई कहता हूं। एंटी इनकम्बेंसी जो खट्टर की थी, खट्टर हटते ही जो इन्होंने श्रेणी मुख्यमंत्री पेश किया, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी इतनी हटा दी जो सर्विस मैटर से। और एक जमींदार है, वो कहते हैं 3 बिघे श्रेणी, 9 बिघे हीर और 52 बिघे जाट, 3 बिघे बराबर। सबसे बड़ा जमींदार आज मुख्यमंत्री श्रेणी है, और उसका फादर फौजी, तो हम फौजी। तो इससे फल तो ऐसा, मैंने उनका मिलनसार सीएम भिवानी आया, मैं उससे मिला हूं। उसका मिलनसार एप्लीकेशन लेना, लोगों की तकलीफ देखना और तकलीफ का यानी कि ठीक करना। 100% खट्टर की बीजेपी का मैं कार्य करता हूं, लेकिन खट्टर साहब की हरियाणा के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो विरोध था, उसको मुख्यमंत्री श्रेणी ने खत्म कर दिया। और जो कुछ रह गया, वो ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को 25,000 नौकरी जो पीछे है, जिनके ऊपर स्टे ले लिया था कांग्रेस ने, वो 8 तारीख को मैं शपथ जब लूंगा, जब 25,000 को शपथ दिला दूंगा। तो इससे अच्छा मुख्यमंत्री की मैंने कार्य प्रणाली अच्छी लगी, और इसीलिए हम आज बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो यानी कि जो खट्टर का था, खट्टर से पूरा हरियाणा नाराज था। आज बीजेपी को लाने वाले जो यानी कि जो मुख्यमंत्री बदला, नायब सैनी, और पक्का ये बीजेपी सरकार आएगी, नायब सैनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। ज्यादा मैं न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्या कर सकते हो? जैसे ये सोई गांव है जो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव रहा, और यहाँ पर जो कृष्ण जिंदल है, उनका क्या योगदान? अभी मैं आपको बताता हूं। हमारे गांव सोई में आपने देखा होगा, अभी शहीद पार्क का हमने 27 जुलाई को मूर्ति अनावरण किया है, जिसके अंदर मेरे फादर भी सन 62 में शहीद हुए हैं। एक वीर चक्रा सूबेदार निहाल सिंह 62 में शहीद हुए हैं। एक 87 के अंदर हौलदार रण सिंह जो वीरगति को प्राप्त हुए, शांति सेना लंका ओपी, ऑपरेशन ओपी, उसके अंदर शहीद हुए। तीनों का इतना अच्छा शहीद जो हमारे बनाए हैं शहीद स्मारक, ये पूरे हरियाणा में ऐसी अट्रैक्टिव जगह और ऐसी जगह पूरे हरियाणा में नहीं मिल सकती।
हमने जो शहीदों का इस गांव में जो 4 चांद लगाए, जो शहीद स्मारक बनाया, आप उसको देखो किस प्रकार का है। जिंदल ने देखो, जो श्री कृष्ण जिंदल ने हमारे गांव में बड़ा योगदान किया है, हम उसके भी धन्यवादी हैं। उन्होंने गांव के विकास में, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे झील हो, गांव की गलियां हो, गांव में पार्क हो, शहीद पार्क उन्होंने बनाया शहीद पार्क में, और उसके बाद झील है और अर्बल पार्क है जो वो, और हाई स्कूल के सामने एक और पार्क है, और स्कूल के सामने पार्क है। स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ा योगदान है। और इनके भाई का ये भी मैं बताऊं, सबसे बड़ा मैं बनवारी लाल जिंदल है, उन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ बनाई हुई है। सबसे बड़ा उन्होंने तोशाम के अंदर बनवारी लाल जिंदल सुईवाला कॉलेज की जो बिल्डिंग है, वो बनवारी लाल जिंदल हमारे गांव के बामा जो है वो बनवारी लाल जिंदल ने और उनके पिताजी पनमेश्वरी ने इस गांव में विकास कार्यों की शुरुआत की। गांव की बात की जाए, पहले उपराष्ट्रपति भी आए। उपराष्ट्रपति 17 अक्टूबर 2021 को हमारे गांव में उपराष्ट्रपति आए। उनका हमारे गांव ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उस दिन भी मैंने 2 रोड मंजूर करवाए मुख्यमंत्री से, खट्टर से। मैं ये भी कहता हूं, एक हमारा सुई टू दांग, दूसरा सुई टू बीरण। एक सुई टू दांग हमारा रोड बन चुका है, दूसरा सुई टू बीरण, जिसकी 3 करोड़ रुपये यानी कि जारी हो चुके हैं। सिर्फ ये यानी कि आचार संहिता लगने से उनका टेंडर नहीं हुआ है। जो ही सरकार यानी कि इसके बाद इलेक्शन के बाद सुई टू बीरण 2 रोड राष्ट्रपति आया, मैंने खुद में देने वाला हूं मांग पत्र। जो हमारे 2 रोड उस दिन भी खट्टर साहब के भी हम धन्यवादी हैं। एंटीनी के बेसी वो चलो, उनकी कार्य प्रणाली लोगों को पसंद नहीं आती होगी, वो अलग चीज है, लेकिन ये आज जो देन है खट्टर की तरफ से भी, जो सर्विस मैटर पॉलिसी उनकी है एक बहुत बढ़िया है, ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बढ़िया है, और मेरे गांव में 2 रोड दिए खट्टर का भी मैं धन्यवादी। क्या लगता है आपकी बार जो कपूर सिंह वाल्मीकि जी चुनाव भाजपा प्रत्याशी उठे हैं, क्या उनका बेड़ा पार हो पाएगा? कपूर वाल्मीकि बहुत मार्जिन से एक तरफा जीत है, और ये मैं झूठ नहीं कर रहा, कई तो झूठे बाउंडर मारते हैं। ये आज हमारे गांव में 16 सितंबर है, आप याद रखना, मैं दावे के साथ कहता हूं, सत्य की राजनीति करता हूं। कपूर वाल्मीकि बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है, और ये मैंने आज स्पीच में भी कही, स्वागत समारोह में, कपूर वाल्मीकि MLA बन चुका है। धन्यवाद जी। तो फिलहाल खड़े थे सुई गांव में, आदर्श गांव सुई में, जहां से स्वतंत्रता सेनानियों का गांव रहा। तो देखते रहिए मिल्खा न्यूज़ हरियाणा, खास बिंदास। जय हिंद, जय भारत।